हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गेम थ्योरी का प्रिजनर्स डिलेमा इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। गेम थ्योरी ये ओलिगोपोली मार्केट की एक ब्रांच है जिसमें ओलिगोपोली इस मार्केट में बहुत से ऐसे फर्म हैं जो गिने चुने हैं जो मार्केट में किसी प्रोडक्ट का जो होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट में जितने भी फर्म हैं वो इस तरह की स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जिससे सामने वाले जो कॉम्पिटिटर है या जो फर्म है इनसे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उनसे कस्टमर को अपने पास खींच लेते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो रणनीति या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, इस स्ट्रैटेजी से ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है इसे समझने के लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल होती है और जो स्ट्रैटेजी फर्म ने बनाई है इसे समझने के लिए गेम थ्योरी को डेवलप किया गया है। तो गेम थ्योरी किस तरह की होती है इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी ये वीडियो बनाया है। उसके बाद हमने डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के बारे में हमने वीडियो बनाया और आज के इस टॉपिक में हम गेम थ्योरी प्रिजनर्स डिलेमा इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा ये कॉन्सेप्ट या गेम थ्योरी में जो ये कॉन्सेप्ट दी थी इसे डेवलप किया गया है रैंड कॉरपोरेशन साइंटिस्ट जो मेरियल फ्लूड और मेलविन ड्रेशर थे, इन्होंने डेवलप किया। रैंड कॉरपोरेशन के जो साइंटिस्ट थे मेरिल फ्लूड और मेलविन ड्रेशर, इन दोनों ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डेवलप किया था और इसका जो फॉर्मेशन है ये दिया था अल्बर्ट डब्ल्यू टकर। तो ये थ्योरी हमें ये कहती है जो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जितने भी फर्म हैं ये फर्म जब ऐसे कंडीशन में या ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिससे मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी फर्म हैं जिससे वो कोऑपरेटिव गेम्स थ्योरी क्रिएट करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसी क्राइम कर चुके होते हैं या गलत प्रोडक्ट को बेच के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। बट ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि जिससे ये प्रोडक्ट उन्होंने गलत तरीके से बेचा है उससे कंप्लीट हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है। और मार्केट के अंदर ऐसी कंडीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब कंप्लीट होती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है और ये इन्वेस्टिगेशन से ही जो फर्म है उसी के साथ उसकी जो कोऑपरेटिव जो फर्म थी उसे भी उन दोनों को लेके तो इस तरह से जो मार्केट के अंदर जो
फर्म है और उसके जो सर्कल की कोऑपरेटिव दूसरी फर्म है, इन दोनों को पुलिस कस्टडी में लेते हैं और उनका यहाँ पे रिपोर्ट ले लेती है और उनसे कॉन्फेक्स करवाने की कोशिश करती है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों फर्म को या दोनों पर्सन को सेपरेट रूम में यहाँ पे लेके जाके उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उनके सामने 4 ऑप्शन रह जाते हैं। ये ऑप्शन किस तरह से स्ट्रैटेजी बना लेती है पुलिस और उनसे इस 4 स्ट्रैटेजी से ही उन्हें किस तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये 4 ऑप्शन से मिल जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं और इससे ही वो किस तरह से जो प्रिजनर्स डिलेमा है वो क्रिएट होता है। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट है, दोनों भी कॉन्फेस करे तो लो पनिशमेंट, या दूसरा ऑप्शन है दोनों भी यहाँ पे नो कॉन्फेस। अगर दोनों भी यहाँ पे अपनी गलती नहीं मानते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे उन्हें हाई पनिशमेंट। अगर दोनों भी यहाँ पे अपनी गलती यहाँ पे नहीं एग्री करते हैं और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से वो दोनों भी यहाँ पे अगर क्राइम करते मिले तो उन दोनों को हाई पनिशमेंट। अगर दोनों ने अपनी गलती मान ली या क्राइम इन्वेस्टिगेशन में उन दोनों भी कॉन्फेस करने के बाद भी अगर वो मिलते हैं तो उन दोनों को लो पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलता है। इसमें से अगर फर्स्ट वाला अगर कॉन्फेस होता है तो उसे नो पनिशमेंट मिलेगी और सेकेंड वाला है, अगर उसने नो कॉन्फेस अगर किया तो उसे हाई पनिशमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है, अगर फर्स्ट वाले ने नो कॉन्फेस किया, अपनी गलती नहीं मानी, तो उसे इन्वेस्टिगेशन में हाई पनिशमेंट। और सेकेंड वाले ने कॉन्फेस किया तो उसे नो पनिशमेंट। इस तरह के 4 ऑप्शन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हम मान लें फर्म ए, फर्म बी, ये दोनों भी गलती करते समय या क्राइम करने की वजह से पुलिस इन दोनों को लेके जाती है। तो लेके जाने के बाद उन दोनों का जो रिपोर्ट है या कन्फेशंस है वो सेपरेट रूम में उनको बिठा के उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उससे उन दोनों से क्या उनकी रिपोर्ट आएगी ये यहाँ पे हमें मिल जाती है। बट ये हमें समझना ज़रूरी है कि दोनों को
दोनों जो फर्म के जो लीडर है उन दोनों को सेपरेट सेपरेट रूम में बिठाया गया है। उन दोनों का कुछ भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है और ना ही उन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ टॉक हुआ है। तो यहाँ पे दोनों भी कंफ्यूज है कि अगर एग्री हूँ तो अगर सामने वाला एग्री नहीं हुआ तो क्या होगा, या दोनों के मन में एक ही क्वेश्चन है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो और या सामने वाला सच बोल दे तो क्या होगा, तो मुझे पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाएगी। या दोनों के पास एक ही ऑप्शन है, या एक तो वो दोनों भी एग्री होए या दोनों भी कॉन्फेस करे, तो उन दोनों को यहाँ पे लो पनिशमेंट हो सकती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम हमारा बन पाएगा, यहाँ पे दोनों भी अगर अपनी गलती मान लेते हैं तो दोनों को यहाँ पे कम पनिशमेंट मिलेगी। या सेकंड ऑप्शन में दोनों भी अपनी गलती नहीं मानते हैं तो दोनों को यहाँ पे हाई पनिशमेंट मिलती है। या थर्ड में हम देखें तो थर्ड में ये होता है, एक तो फर्स्ट तो अपनी गलती मान लेता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या सेकंड वाला अपनी गलती नहीं मानता है तो उसे हाई पनिशमेंट मिलेगी। तो फोर्थ ऑप्शन में ये होता है, फर्स्ट वाला अपनी गलती नहीं मानता, इन्वेस्टिगेशन में उसे हाई पनिशमेंट मिलेगी, और सेकंड वाला अपनी गलती मान लेता है तो उसे नो पनिशमेंट। तो इस तरह से इन दोनों भी जो पर्सन है या वो लीडर है या फर्म है, तो ये ऐसी सिचुएशन में है कि जो डिलेमा क्रिएट होता है कि क्या करे, अगर अपनी गलती माने या ना माने। तो इसी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन उन्हें इसी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने में फंसाती है, अपनी गलती माने या ना माने। तो इसे ही प्रिजनर्स डिलेमा कहा जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन से इन दोनों फर्म या दोनों पर्सन को एक ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है जिससे वो डिसीजन लेना उनके लिए हाँ करे या ना करे, ऐसे क्राइटेरिया में फंस जाते हैं। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट अगर आता है, ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें कुछ ऐसे आएंगे, इसमें जो प्लेयर है ये होगा वो फर्म या वो सेलर जो डिसीजन मेकर होता है, और किस तरह से अनसर्टेनिटी को ये फेस करता है और इससे ही उसे प्रॉफिट मिल पाएगा। सेकंड होता है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी किस तरह से अपनाए और अपना प्रॉफिट कमाए, ये हर सेलर अपने अपोजिट जो कॉम्पिटिटर है इसके नज़र में रख के ही एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हुए प्रॉफिट कमाता है। थर्ड है रिटर्न्स। ये रिटर्न्स कहता है कि जो उन्होंने अगर कुछ गुड्स बेचना है या उसमें जो स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, जो रिस्क लिया है, इस रिस्क के बदले जो उन्हें रिटर्न्स में मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव गेम्स। मार्केट में जो फर्म है या सेलर है, अगर दूसरे एक पावरफुल वाले फर्म को अगर उनको हराना है या उनको अपना दबदबा अगर दिखाना है, तो ऐसी कुछ फर्म या एक साथ आने की लिए जो कोऑपरेटिव गेम्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया, ये दोनों मर्ज हो गए और कॉम्पिटिटर बने एयरटेल और जियो के लिए। तो ये हो गया कोऑपरेटिव गेम्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कोऑपरेटिव गेम।
नॉन कोऑपरेटिव गेम्स इसे कहा जाएगा, जिससे जितने भी सेलर है या जो फर्म है वो इंडिविजुअल अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, जिससे अपनी डिसीजन खुद ब खुद लेने की जो कैपेसिटी रखते हैं उस फर्म को, या मार्केट में नॉन कोऑपरेटिव गेम्स सिचुएशन होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम स्ट्रैटेजी। ये नैश इक्विलिब्रियम सिचुएशन हमें मिलती है। इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी मैक्सिमम किस तरह से की जाए, या स्ट्रॉन्ग वाली जो स्ट्रैटेजी किस तरह से बिल्ड की जाए मार्केट के अंदर, ये नैश इक्विलिब्रियम। तो हम इस टेबल के साथ समझेंगे जो प्रिजनर्स डिलेमा है उसका पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हमने करोड़ रुपीस में लिया है। तो इस टेबल के साथ पे ऑफ या उनके पास क्या किस तरह का ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्रिजनर और बी प्रिजनर, हमने दो यहाँ पे प्रिजनर लिए हैं। जो फर्म है उन्होंने अपनी गलती की और इस तरह का प्रोडक्ट बेचा जिससे मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ, और कस्टमर ने उनकी कंप्लीट करने से उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ने उन्हें अपने लॉकअप में यहाँ पे बंद करके रखा है, और उनकी प्रॉब्लम या उससे इन्वेस्टिगेशन करने से उनसे रिपोर्ट ले लेंगे कि या वो लोग कन्फेस कर रहे हैं या नो कन्फेस कर रहे हैं, तो इससे ही उनसे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे प्रिजनर्स हैव टू ऑप्शंस, तो एस करे या नो करे, मीन्स यहाँ पे कन्फेस हो या नो कन्फेस करे। तो इससे तो इनकी जो कन्फेस होने या ना होने से उनके पास या पुलिस के पास जो ऑप्शन है, तो वो फोर्थ ऑप्शन है उसमें से फर्स्ट है, दोनों को अगर दोनों भी कन्फेस करते हैं तो उन्हें लो पनिशमेंट, दोनों भी कन्फेस करते हैं लो पनिशमेंट, जिसे टेबल में हमने देखा प्रिजनर ए का कन्फेस होना या कन्फेस ना होना ये ऑप्शन 2 है। उसी तरह से जो बी प्रिजनर है उसका कन्फेस होना या ना होना ये यहाँ पे दिखाता है। जो फर्स्ट हमने देखा है जो बी दिखाया है, तो उसका क्या उसको पनिशमेंट मिली, उसके कन्फेस होने या नहीं होने से क्या मिलेगी पनिशमेंट, ये यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फर्स्ट हम देखें ए भी कन्फेस होता है और बी भी कन्फेस होता है, तो दोनों को लो पनिशमेंट, तो दोनों ने गलती की है और गलती की पनिशमेंट उन्हें लो पनिशमेंट, अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो उसे दोनों को लो पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है। तो अगर हम सेकंड देखें, सेकंड ऑप्शन बन जाता है दोनों भी नो कॉन्फेस करते हैं। अगर दोनों ने भी अपनी गलती नहीं मानी और इन्वेस्टिगेशन से अगर उनकी गलती मिल जाती है, तो दोनों को मीडियम पनिशमेंट, दोनों ने गलती नहीं मानी और दोनों को भी मीडियम पनिशमेंट दी जाती है। जैसे यहाँ पे ए ने नो कन्फेस किया तो यहाँ पे मीडियम उसकी पनिशमेंट, और बी ने भी यहाँ पे नो कन्फेस किया तो बी का मीडियम पनिशमेंट। हमारा थर्ड है, यहाँ पे अगर
एक अगर अपनी गलती मान लेता है और दूसरा अपनी गलती नहीं मानता, अगर यहाँ पे फर्स्ट है वो कन्फेस होता है तो उसे नो पनिशमेंट, और सेकेंड नो कन्फेस करता है तो उसे हाई पनिशमेंट। तो यहाँ पे अगर ए ने कन्फेस किया तो ए को बी को, अगर बी ने यहाँ पे कन्फेस किया तो बी को नो पनिशमेंट, और ए ने अपना नो कन्फेस किया तो उसे हाई पनिशमेंट। जो यहाँ पे ए ने अपनी गलती नहीं मानी और बी ने अपनी गलती मानी है तो यहाँ पे बी को नो पनिशमेंट और ए को हाई पनिशमेंट। और जो फोर्थ ऑप्शन इन्वेस्टिगेशन से मिलता है वो है अगर फर्स्ट नो कन्फेंस करता है तो उसे हाई पनिशमेंट, और सेकेंड कन्फेस होता है तो उसे नो पनिशमेंट। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन, यहाँ पे जो फर्स्ट नो कन्फेस होता है तो यहाँ पे बी अपना गलती नहीं मानता तो उसे हाई पनिशमेंट मिलती है, और जो सेकंड है वो अपनी गलती मान लेता है तो उसे नो पनिशमेंट। तो यहाँ पे ए अपनी गलती मान लेता है तो उसे नो पनिशमेंट, और बी अपनी गलती नहीं मानता तो उसे हाई पनिशमेंट मिल जाती है। यहाँ पे एक झूठ बोलता है तो दूसरा अपनी सच्चाई बता देता है, तो इससे यहाँ पे पनिशमेंट और नो पनिशमेंट की सिचुएशन किस तरह से होती है ये हमें मिलती है। तो इसी तरह से गेम थ्योरी के अंदर जो फर्म अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए या यहाँ पे अदर फर्म है उनके साथ कोऑपरेटिव थ्योरी, गेम की थ्योरी बना लेता है, और यहाँ पे उनके हाथों से यहाँ पे न समझे भी यहाँ पे क्राइम हो जाता है, और ये क्राइम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्रोडक्ट यहाँ डिफेक्टिव या ऐसी गलती से ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे कस्टमर को बेचते हैं जिससे उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, और यही प्रॉब्लम से कस्टमर होता है, और इस कंप्लेंट से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और इस इन्वेस्टिगेशन से किस तरह से जो फर्म है जिसे आगे जाके प्रिजनर, यहाँ पे हमने ए और बी को समझा जो प्रिजनर के कंडीशन में आ जाती है, और इससे किस तरह से उनकी ऑप्शन, उनको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, हाँ करे या ना करे, और इन दोनों के दो ऑप्शन से हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक अगर हाँ कहे तो दूसरा ना कहे, अगर दूसरा हाँ कहे और पहला ना कहे, या दोनों भी हाँ कहे या दोनों भी ना कहे, तो ये 4 ऑप्शन हमें जब मिल जाते हैं तो इससे हमें इन्वेस्टिगेशन करने की किस तरह से हम आगे तक जाएंगे और उनको उनकी पनिशमेंट दी जाएगी, ये हमें इस थ्योरी में या इस कॉन्सेप्ट में हमें समझ में आ जाता है, जिसे प्रिजनर्स डिलेमा इस ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहाँ पे दोनों भी यहाँ पे प्रिजनर अलग अलग रूम में उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिससे उनको एक दूसरे के कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होते हैं, और दोनों किस तरह का डिसीजन लेंगे, या हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, अपनी गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की जो डिलेमा यहाँ पे क्रिएट होती है उसे ही प्रिजनर्स डिलेमा कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।